मेरा नाम अभिषेक है। मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे कि गांव और मोहल्ले के लोग कहते कि मुझे बहुत भाग्यशाली मेरी पत्नी मिली है। मेरी पत्नी संध्या दिखने में बहुत सुंदर। जब भी मैं घर आता तो अक्सर उसे मंदिर के कोने में बैठकर मंत्र जपते देखता। शुरू शुरू में मुझे यही लगता था कि वह बहुत धार्मिक स्वभाव की है और भगवान से जुड़ी हुई है। मुझे भी संतोष होता कि शायद भगवान ने मुझे एक पवित्र पत्नी दी है। मेरी माँ, जो कई सालों से बीमार और बिस्तर पर थी, अक्सर इशारों में मुझे कुछ समझाने की कोशिश करती। एक दिन उन्होंने इशारों से कहा, इस औरत को घर से निकाल दो। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे गुस्सा भी आया कि माँ ऐसी क्यों सोच रख रही है। आखिर मेरी पत्नी तो उनके पांव दबाती है, दवाई देती है और सेवा भी करती है। कुछ दिनों बाद एक रात मुझे तेज बुखार आया। मैंने सोचा संध्या से कह दूं कि मुझे दवा और चाय बना दे, मगर उस वक्त वह भी पूजा पाठ में व्यस्त थी। मैंने खुद ही खाना निकाला और लेट गया। दिल में शिकायत उठी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझसे दूरी बनाकर वह रहती है। शादी के इतने दिन बीत गए, लेकिन वह मेरे पास आकर ढंग से बैठकर बात भी नहीं करती। मैं सोचता था कि ये शादी कैसी है जिसमें पति पत्नी के बीच कोई अपनापन ही ना हो। आखिर एक दिन मैंने उसे पूछ ही लिया, संध्या, तुम हमेशा पूजा में क्यों लगी रहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? ये सुनकर वह घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने धीरे धीरे सच बताया, अभिषेक, दरअसल मेरी हथेली पर एक जन्म चिन्ह है। हमारे गांव के एक साधु ने यह देखकर कहा था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी वह आदमी लंबी उम्र नहीं जिएगा। मेरे माँ बाप इस भविष्यवाणी से बहुत डर गए थे। तभी उस साधु ने कहा था कि शादी के बाद यदि मैं 11 दिन तक अपने पति से दूर रहूं और लगातार पूजा पाठ करूं, तभी ये अशुभता टल सकती है। इसी वजह से मैं तुमसे दूरी बना रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा वह अंधविश्वास के बोझ तले दब रही है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर मैंने उसका साथ देने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। 11वें दिन की रात मेरी नींद अचानक खुल गई। मैंने देखा कि संध्या कमरे से बाहर निकल रही थी और उसके हाथ में एक नीला बैग था। शक होने पर मैं चुपचाप उसके पीछे चला गया। वह सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची। वहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मैं छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। संध्या ने कहा, लो ये गहने ले लो और पैसे रख लो। अब मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया है कि मेरा पति अब मुझ पर शक करने लगा है। हमें भाग जाना चाहिए। ये सुनते ही मेरा दिल दहल गया। मैंने आगे बढ़कर वह बैग उसके हाथ से छीन लिया। सामने खड़ा आदमी घबराकर नीचे कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। संध्या जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। मैंने गुस्से से कहा, तो ये तुम्हारा सारा पूजा पाठ, धर्म और भक्ति सिर्फ दिखावा था? तुम मुझे धोखा दे रही थी। वह रोते हुए बोली, हाँ अभिषेक, सच ये है कि मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी। मैंने उस आदमी से वादा किया था कि मैं किसी भी तरह उसके साथ भाग जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए पूजा पाठ का नाटक किया। उसकी बात सुनकर मैं स्तंभ रह गया। मैंने कहा, जिस इंसान के लिए तुमने मुझे धोखा दिया वही तुम्हें छोड़कर भाग गया। अब ये बात समझ लो कि भगवान देर से ही सही, लेकिन सच सबके सामने लाता है। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया, उसके मायके वालों को बुला लिया। उस दिन के बाद मैंने एक बात अपने दिल और दिमाग में पक्की कर ली, दुनिया में जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे और पवित्र दिखते हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग कभी अपनी परछाई का दिखावा नहीं करते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।